हेलो मित्रों, नमस्कार। हिंदी प्रोफेसर एकेडमी में आप सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। तो हम लोग काव्य शास्त्र में दूसरा टॉपिक पढ़ रहे थे, छंद। इसकी 2 क्लासेस हो चुकी हैं। पहले वाले टॉपिक में पहले वीडियो हम लोग पढ़े थे पहली क्लास में, छंद की परिभाषा, छंद के अंग कौन कौन से हैं, चरण, यति, गति, मात्रा, लय, तुक, विराम, चरण, है ना, गढ़, ये सब पढ़ चुके हैं। दूसरी क्लास हम लोग पढ़े हैं चौपाई, रोला, गीतिका और हरिगीतिका, इनके उदाहरण और इनकी परिभाषाएं। अब हम लोग तीसरी क्लास में पढ़ते हैं जो हमारा दूसरा भाग है। ठीक है, हम लोग पहले पढ़े थे मात्रिक छंद। ठीक है, छंद टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं और इसको 3 भागों में बांटा गया था। छंद के कितने भेद होते हैं? तो 3 भेद होते हैं, मात्रिक छंद, वर्णिक छंद और मुक्तक छंद। तो हम लोग मात्रिक छंद पढ़े थे और मात्रिक छंद में पहला पढ़ा था सममात्रिक छंद, इसमें चौपाई, रोला, गीतिका और हरिगीतिका ये पढ़े। फिर दूसरा हम लोग पढ़ेंगे अर्ध सम मात्रिक छंद। तो इसमें हम लोग मित्रों क्या क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले पढ़ेंगे, ध्यान रखेंगे, उसके बाद, है ना, उसके बाद बताए थे तरीका, उसके बाद। ठीक है, उल्लाला, सोठा, बरवय और दोहा। क्या क्या पढ़ेंगे देख लेते पहले। उल्लाला, ठीक है, फिर दूसरा सोरठा, सोरठा छंद, तीसरा बरवय, चौथा दोहा। ठीक है, ये छंद 4 छंद देखेंगे, अर्धसम्मात्रिक छंद है। ठीक है, तो इनको हम अलग अलग डिवाइड कर लिए, कौन सम्मात्रिक छंद है, कौन अर्धसम्मात्रिक छंद है और कौन विषम मात्रिक छंद है। ये सब अलग अलग पूछे जाते हैं। तो अब सबसे पहले हम देख लेते हैं, ध्यान रखेंगे ये, उसके बाद। ठीक है, उल्लाला छंद पहले देख लेते हैं। उल्लाला छंद, यह एक अर्ध सम मात्रिक छंद है। यह एक अर्ध सम मात्रिक छंद है। इसके प्रत्येक चरण में, इसके प्रत्येक चरणों के, इसके प्रत्येक चरणों में, इसके प्रत्येक चरणों में 15-13 की यति होती। यति मतलब विराम, मित्रों ध्यान रखना, विराम को ही यति कहते हैं। उल्लाला छंद यह एक अर्धसम्मात्रिक छंद है। इसके प्रत्येक चरणों में 15-13 की यति होती है। ठीक है, इसकी परिभाषा हो जाएगी। उदाहरण, सब भांति सुशोभित हो जहाँ। उदाहरण क्या हो जाएगा मित्रों? उदाहरण देख लेते हैं। सब भांति शोभित हो जहाँ, समता के सुख कर नियम। समता के सुख कर नियम, बस उसी स्वशासित देश में, बस उसी स्वशासित देश में
बस उसी स्वशासित देश में, बस उसी स्वशासित देश में जागे हैं जगदीश हम, जागे हैं जगदीश हम। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका उदाहरण, किसका? उल्लाला छंद का। सब भांत शोभित हो जहाँ, समता के सुख कर नियम, बस उसी स्वशासित देश में जागे हैं जगदीश हम। मात्राएं देख लेते हैं मित्रों, मात्राएं लगाना बहुत ज़रूरी है, मात्राएं लगाना आना चाहिए हमको। एक एक, यहाँ देखो चंद की बिंदी है, ठीक है, तब एक लगे, लेकिन यहाँ आ की मात्रा है तो दो हो जाएंगी। एक एक, दो, एक एक, दो, एक और दो। ठीक है, पहले कितनी मात्राएं होना चाहिए? 15। अगर 15 मात्राएं आ रही हैं तब तो सही है, अन्यथा कहीं लिखने में गलती होगी। ठीक है, हम इसे सही भी कर लेते हैं। तो 2 3 2 5 2 7 1 7 2 9 10 11 और 2 13 2 15, सही है, 15 मात्राएं आ रही है। ठीक है, आगे देखते हैं, इधर 13 मात्राएं होना चाहिए। समता, 1 1 2, यहाँ 2, यहाँ 1, यहाँ 1, यहाँ 1 1 1 1 1, देख लेते हैं मात्राएं। 3 2 5 2 7 2 9 2 11 11 12 13, ठीक है, 13 सही है, 13 मात्राएं हो गई। 13 15 है ना, 13 15 की है ना, 15 13 की यति होती है। ये देखो कामा लगा, इसी को यत या विराम कहते हैं। फिर है ना, इसी तरह मात्राएं हम लोग लगा लेते हैं, तो इसको ध्यान रखना। ये उल्लाला छंद है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कौन सा? सोरठा छंद। ठीक है, दूसरा हमारा हो जाएगा सोरठा छंद। परिभाषा क्या हो जाएगी मित्रों? यह 4 चरणों वाला, यह 4 चरणों वाला, ठीक है, अर्धसम्माती छंद है। कैसा है? अर्ध सममात्रिक छंद है। यह 4 चरणों वाला अर्धसम्मात्रिक छंद है। इसके विषम चरणों में, है ना, इसके विषम चरणों में 11 11 मात्राएं तथा विषम चरणों में, इसके विषम चरणों में 11 11 मात्राएं तथा सम चरणों में, सम चरणों में 13 13 मात्राएं होती हैं। यह दोहे का उल्टा होता है। ध्यान रखेंगे मित्रों, यह दोहे का उल्टा होता है, उल्टा होता है। यहाँ से मित्रों प्रश्न बनाया जाएगा, ठीक है, कि निम्नलिखित में से कौन सा छंद दोहे का उल्टा होता है? 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, है ना, सोठा, रोला, कुंडलिया, बारवय। तो क्या हो जाएगा हमारा? सोठा छंद हो जाएगा, सोठा छंद। ठीक है, यह 4 चरणों वाला अर्धसम्मात्रिक छंद है। इसके विषम चरणों में, ठीक है, 11 11 मात्राएं तथा सम चरणों में 13 13 मात्राएं होती हैं। यह दोहे का उल्टा होता है। ये इसकी क्या हो जाएगी? परिभाषा हो जाएगी। उसके बाद में मित्रों उदाहरण देख लेते हैं। जो सुमिरत सिद्धि हुई, जो सुमिरत सिद्धि हुई, गणनायक कविवर बदन, कविवर बदन, जो सुमिरत सिद्धि हुई, गणनायक कविवर बदन, करहु अनुग्रह सोई, करो अनुग्रह सोई, बुद्धि रास शुभ गुण सदन। बुद्धि राशि शुभ गुण
सदन, दो है ना, ये क्या है हमारा, ये सोठा छंद है। तो सोठा छंद के, अब देखिए मित्रों यहाँ पे समझेंगे कि विषम चरण कौन से होते हैं। तो देखो पहला और तीसरा, ये पहला चरण कामा के बाद में, ये कामा यहाँ तक, ठीक है, ये दूसरा चरण, ये तीसरा चरण, ये चौथा चरण, ठीक है। तो ये हमारा विषम चरण हो जाएगा और ये सम हो जाएगा, यानी दूसरा 2 और 4 ये विषम होता है और ये 1 और 3 विषम होता है, ठीक है। तो मात्रा लगा लेते हैं, 2 1 1 1 1 1 और 2 1, तो इधर 11 मात्राएं होना चाहिए। तो 3 4 5 6 7 8 9 2 11, ठीक है, यहाँ पे 11 मात्राएं आ गई। इधर 13 होना चाहिए, 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 6 7 8 9 2 11 और 2 13, सही है, ठीक है। इसी तरह इसमें भी होगा मात्राएं, 1 1 1 यहाँ पे 2, यहाँ कितनी मात्रा हो जाएंगी, 2 और 1, राशि आ की मात्रा है 2 हो जाएंगे यहाँ पे, यहाँ 2 यहाँ 1, शुभ 1 1 1 1 1 1 1। मित्रों मात्राएं देखो कहाँ कहाँ पे होती है, ये दीर्घ मात्रा है और ये ह्रस्व मात्रा है, आई एस, ये कहाँ पे लगेगा, जहाँ पे बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए आए, ए आए, ओ औ और अन, ठीक है, ये यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे आधा अक्षर होगा, उस वहाँ पे दीर्घ मात्रा लगी और यहाँ पे ह्रस्व आ, ई, ऊ और ह्रस्व री, ये जहाँ आएंगी यानी कि जहाँ मात्रा आएंगी वहाँ एक मात्रा लगाएंगे, ठीक है। ये कंसेप्ट ध्यान रखेंगे, मात्रा वाला कभी गलत नहीं होगा, ठीक है। चलो तो हो जाएंगी इस तरह से। तो लाला छंद हो गया, सोठा छंद हो गया। सोठा में क्या होता है, यह दोहे का उल्टा होता है, ठीक है। इसमें 4 चरण होते हैं, अर्धसमात्रिक छंद होता है इसके विषम चरणों में, है ना। या ऐसे भी कह सकते हैं कि इसके पहले और तीसरे चरण में 11 मात्राएं, दूसरे और चौथे चरण में, है ना। ये पहला चरण और ये दूसरा चरण, सॉरी ये पहला चरण तीसरा चरण, इसके पहले और तीसरे चरण में 11 मात्राएं, दूसरे और चौथे चरण में 13 मात्राएं होती है। यह दोहे का उल्टा होता है। दोहे में क्या होता है मित्रों, ये समझ लेते हैं दोहा वाला, कि दोहे में 4 चरण होते हैं, ठीक है। इसके पहले, दोहे के पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं, दूसरे चौथे चरण में 11 मात्रा होती है, ये उसका उल्टा होता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो हमारा 2 छंद हो गए, लाला छंद और सोठा छंद। चलिए अब इसको हम हटा देते हैं। मन प्रमोद तन पुलक भर, शरद सरोवरो नयन, तुलसी भरे सने जल, यहाँ पे भी सोठा छंद है, ध्यान रखेंगे। परिभाषा ध्यान रखेंगे, मात्रा लगाना ध्यान रखेंगे, तो कोई भी छंद आएगा परीक्षा में हम निकाल सकते हैं। बारहवें छंद, तीसरा हमारा हो जाएगा बारहवें छंद। बारहवें छंद, यह अर्ध सम मात्रिक छंद है, ठीक है। यह अर्ध समात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। इसके पहले एवं तीसरे, इसके पहले और तीसरे चरण में 12 मात्राएं, है ना, 12 मात्राएं एवं दूसरे एवं तीसरे चरण में, इसके पहले, इसमें 4 चरण होते हैं, पहले एवं तीसरे चरण में 12 मात्राएं, पहले और तीसरे चरण में, दूसरे एवं चौथे चरण में 7 मात्राएं होती हैं, तथा दूसरे एवं चौथे चरण में, तथा दूसरे एवं चौथे चरण में
चरण में 7 7 मात्राएं होती हैं। 7 मात्राएं चरणों, कौन सा सम चरण है ना, दूसरा चौथा। सम चरणों के अंत में, सम चरणों के अंत में, सम चरणों के अंत में जगड़ होता है। जगड़ होता है। अब जगड़ क्या होता है भाई, ISI है ना, ISI यानी ह्रस्व दीर्घ ह्रस्व, ठीक है, ह्रस्व दीर्घ ह्रस्व होता है। वहाँ बरवय छंद होता है, बरवय छंद होता है। ये मित्रों परिभाषा हो जाएगी। बरवय छंद क्या होता है, यह अर्धसमात्रिक छंद है, ठीक है। इसमें 4 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं मित्रों, 4 चरण होते हैं। कुंडलिया और छप्पा में केवल 6 चरण होते हैं, बाकी सब में 4 चरण होते हैं। इसके पहले और तीसरे चरण में 12-12 मात्राएं और दूसरे एवं चौथे चरण में 7-7 मात्राएं होती हैं। सम चरणों के अंत में यानी दूसरे चौथे चरण के अंत में जगड़ होता है, यानी ISI ह्रस्व दीर्घ ह्रस्व होता है। वहाँ कौन सा छंद होगा, बरवय छंद होगा, ठीक है। उदाहरण देख लेते हैं मित्रों। चंपक, चंपक हरवा, अंग मिली, अंग मिली, चंपक हरवा अंग मिली, अधिक सुहाए, अधिक सुहाए, चंपक हरवा अंग मिली अधिक सुहाए। और जान परे सिय ही रे, जान परे, जान परे, जान परे सिय, जान परे सिय ही रे, ही रे जब कुम्भिलाए, जब कुम्भिलाए है ना, जब कुम्भिलाए। तो ये इसका उदाहरण हो जाएगा। चलो देख लेते हैं मित्रों, ठीक है। इसके मात्रा लगा ले, देख लेते हैं। चंपक, एक एक एक, एक एक दो। अंग, जहाँ अन की बिंदी होती है वहाँ पे दीर्घ लगाएंगे। मिली, अधिक अधिक सुहाए, ठीक है। तो कितनी मात्रा हो जाएंगी, 2 2 4, 2 6 7 8, 2 10 है ना, 8 1 9, 10 2 12, 14 2 16, 2 18 1 19, ठीक है। तो 12 7 19, ठीक है। 1 2 3 4 5 2 7 2 9 1 10 11 12, यहाँ पे कामा लगेगा, ठीक है। ये यहाँ पे 12 मात्राएं हैं और इधर 7, 12 7 19। जान परे 2 1 1 2, सिए ही अरे है ना, ही अरे 1 1 और 2, 1 1 1 1, यहाँ 1 2 1। कितनी मात्रा हो जाएंगी, इधर कितना होना चाहिए, 12। तो 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12, 12 मात्रा इधर, इधर 7 होना चाहिए। 1 1 है ना, 2, यहाँ देख लेते नीचे 2 3 4 2 6 1 7, 7 मात्राएं इधर हो गई। तो ये हमारा मित्रों हो गया कौन सा, बरवय छंद। ध्यान रखेंगे कि बहुत ही महत्वपूर्ण है बरवय छंद। और एक बरवय छंद में रचित तुलसीदास जी की रचना कौन सी, बरवय रामायण, ठीक है, रहम के कहने पर लिखा था। चलिए देख लेते मित्रों, दोहा छंद। दोहा छंद क्या होता है, लिखेंगे परिभाषा इसमें है ना। इसमें 4 चरण होते हैं, इसमें 4 चरण होते हैं, इसमें 4 चरण होते हैं। यह दोहे का उल्टा होता है, सॉरी यह सोठा का उल्टा होता है, यह सोठा का उल्टा होता है।
है ना। इसमें 4 चरण होते हैं। यह सोरठा का उल्टा होता है इसके पहले और तीसरे चरण में, ध्यान रखेंगे। इसके पहले एवं तीसरे चरण में, है ना, या विषम चरणों में, ऐसे भी कह सकते हैं। इसके विषम चरणों में या पहले और तीसरे चरण में है ना 13 मात्राएं। इसके विषम चरणों में 13 मात्राएं एवं दूसरे और चौथे चरण में, एवं दूसरे एवं चौथे चरण में, चौथे चरण में 11 मात्राएं होती हैं। 11 मात्राएं होती हैं। ठीक है, ये दोहा की परिभाषा हो जाएगी मित्रों। इसमें 4 चरण होते हैं। यह सोरठा का उल्टा होता है। इसके पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं तथा दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्राएं होती हैं। उदाहरण देख लेते हैं, है ना। बहुत सारे दोहा याद होने चाहिए, सबको याद होते हैं। मेरी भव बाधा हरो, किसका दोहा है? ये बिहारी लाल का पहला दोहा है। मेरी भव बाधा हरो, राधा नागर सोई, राधा नागरी, है ना, राधा नागर सोई, सोई। जा तन झाई परे, जा तन की झाई परे, परे श्याम हरित दुति हुई। ये दोहा हो जाएगा, है ना। जो रहीम उत्तम प्रकृति का कर सकत कुसंग, है ना। जो रहीम उत्तम प्रकृति का कर सकत कुसंग, और चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रात भुजंग। दोहा बेटा, दोहा कोई हो उसमें इसी तरह से मात्राएं होंगी, है ना। पहले और तीसरे चरण में कितनी मात्राएं होंगी? 13 मात्राएं, और दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्राएं होती हैं। देख लेते हैं मात्राएं मित्रों। 2 2 1 1 2 2 1 और 2। इधर पहले 13 आना चाहिए, तो 2 3 2 5 2 7 2 9 2 11 13, सही है। इधर कितना आना चाहिए? 11 आना चाहिए। तो 2 2 2 1 1 2 और 1, तो 3 4 5 2 7 2 9 2 11, सही है। 2 1 1 2 2 1 1 2 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12। जा तन की झाई परे, परे श्याम, जा तन की 2 और 2 4 2 6 2 8 1 9 10 2 12। जा तन की झाई परे श्याम हरिद्युत हुई। 2 1 1 1 1 3 2 5 2 7 8 2 10 2 12, ये होगा। ठीक है, श्याम हरित हरित द्युति हुई। जतन की झाई परे श्याम हरित द्युति हुई। मेरी भव बाधा हरो, राधा नागर सोई। ठीक है, जा तन की झाई परे श्याम हरित द्युति हुई। जा तन की झाई परे, ठीक है। 2 2 4 2 6 2 8 1 9 10 2 12। कहीं पे गड़बड़ हो रहा है। झाई परे यहाँ पे होगा, ठीक है। 2 यहाँ पे होगा, ठीक है। अब आ जाएगा 2 2 4 2 6 2 8 10 2 12 13 मात्राएं होगी। 3 2 5 2 7 8 2 10 1 11,
ठीक है, 13 11 13 11, ठीक है। तो मित्रों ये हमारा क्या हो गया, ये दोहा हो गया। बहुत सारे दोहे हैं, है ना, रसखान के, बिहारी के, कबीरदास जी के, तुलसी के, ठीक है। तो हमारा ये अर्धसमाती छंद कंप्लीट हो गया। तो इसमें 3 थे मित्रों, सममात्री छंद, अर्धसमाती छंद और विषम मात्री छंद। विषम मात्री छंद, इसमें कौन कौन सा हो जाएगा मित्रों, ध्यान रखें, कुछ कुंडलिया, और दूसरा हो जाएगा छप्पय, ठीक है। और जो हमारा कुंडलिया होता है 2 से बना होता है, दर यानी दोहा और रोला से मिलकर के कुंडलिया बनता है। छप्पय रोऊ, रोला और उल्लाला से मिल करके क्या बना होता है, छप्पय बना होता है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कुंडलिया, कुंडलिया छंद, कुंडलिया छंद, ठीक है। विषम मात्रिक छंद है, यह विषम मात्रिक छंद है। ध्यान रखेंगे किस प्रकार का छंद है कुंडलिया, विषम मात्रिक है, ना सम ना अर्धसम ना विषम, है ना, ये क्या है, विषम मात्रिक छंद। ध्यान रखेंगे, इस तरह से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। यह विषम मात्रिक छंद है। इसमें 6 चरण होते हैं, ये पॉइंट ध्यान रखना, इसमें 6 चरण होते हैं। दिवसी पानी बोतल भलो थी। इसमें 6 चरण होते हैं, 24-24 मात्राएं होती हैं, है ना, इसके, है ना, प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं होती हैं। प्रत्येक चरण में कितनी कितनी मात्राएं, 24 मात्राएं होती हैं। दिव्यांशी पानी भर लो, नहीं सुने हो, तो 24 मात्राएं होती हैं, इसमें 24 मात्राएं होती हैं। इस छंद का निर्माण दोहा और रोला के योग से होता है, ये पॉइंट ध्यान रखना। इसका, है ना, इस छंद का निर्माण ऐसे लिख सकते हैं, इस छंद का निर्माण दर, है ना, यानी दोहा और रोला से होता है, और रोला से होता है। इस छंद का निर्माण दोहा और रोला से होता है। ध्यान रखेंगे, इस छंद का निर्माण रोला और दोहा से होता है। पहले 2 चरण दोहा छंद के, पहले 2 चरण किसके होंगे, पहले 2 चरण दोहा छंद के, दोहा छंद के पहले 2 चरण दोहा छंद के, और बाद के 4 चरण किसके होंगे, रोला के, रोला छंद के, रोला छंद के होते हैं, रोला छंद के होते हैं, रोला छंद के होते हैं। ये दोनों छंद मानव कुंडल के रूप में एक दूसरे से बंधे रहते हैं। ये दोनों छंद मानव कुंडल के रूप में एक दूसरे से बंधे रहते हैं।
एक दूसरे से बंधे रहते हैं, इसीलिए इसे कुंडलिया छंद कहते हैं। इसीलिए इसे कुंडलिया छंद कहते हैं। ये मित्रों इसकी परिभाषा हो जाएगी, समझ लेते हैं। यहाँ से अंदर से प्रश्न बना लेता है एग्जामिनर, है ना। कुंडलिया किस प्रकार का छंद है? ये मित्रों विषम मात्रिक छंद है। इसमें 6 चरण होते हैं, है ना। पूछ लिया जाएगा कि किस छंद में 6 चरण होते हैं, 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा और बना देगा। तो कुंडलिया छंद में प्रत्येक चरण में 24-24 मात्रा होती है। कितनी मात्रा होती है? प्रत्येक चरण में 24-24 मात्रा होती है। इस छंद का निर्माण दोहा और रोला से होता है मित्रों, ध्यान रखेंगे, दोहा और रोला छंद से होता है। किस छंद का निर्माण? दोहा और रोला छंद से होता है। कई प्रकार से यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं इसकी परिभाषा से। पहले 2 चरण रोला छंद के और बाद के 4 चरण रोला छंद के होते हैं। ये दोनों मानो कुंडल के रूप में एक दूसरे से क्या होते हैं? बंधे रहते हैं, इसलिए से कुंडलिया छंद कहते हैं। तो इसकी परिभाषा हो जाएगी ये। चलिए अब उदाहरण देख लेते हैं इसको। इसके साईं बैर न कीजिए, बहुत अच्छा उदाहरण है। साईं बैर न कीजिए, साईं बैर न कीजिए, गुरु पंडित कबियार, गुरु पंडित कवि यार, है ना। साईं बैर न कीजिए, गुरु पंडित कबियार, बेटा बनिता पौरिया, ठीक है। बेटा बनिता पौरिया, बनिता माने स्त्री, बेटा बनिता पौरिया यज्ञ करावन हार, ठीक है। यज्ञ करावन हार, ये लाइन फिर से रिपीट होती है मित्रों। यज्ञ करावन हार राजमंत्री जो होई और विप्र प्रोसी वैद्य आपको तपय रस होई, कहे है ना। कहे गिरधर कविराय जुगन सो यह चले आई, इन 13 को तरह दिए बनी आवे साईं, ठीक है। तो इस ध्यान रखना, जिस शब्द से ये स्टार्ट होता है कुंडलिया, उसी शब्द से ये इंड होता है ना, ख़त्म होता है। ध्यान रखेंगे, पूरा नहीं लिखेंगे बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो साईं बैर न कीजिए, गुरु पंडित कबियार, बेटा बनिता पौरिया यज्ञ करावन हार, फिर यज्ञ करावन हार इसी शब्द से रिपीट होता है। ध्यान रखेंगे 6 चरण होते हैं इसमें। तो हमारा ये कौन सा छंद हो गया मित्रों? कुंडलिया। चलिए अगला देख लीजिए मित्रों। कुंडलिया छंद हम लोग देख लिया है, ठीक है। विषम मात्रिक छंद में दूसरा हमारा छप्पय छंद है ना। यह 6 चरणों वाला विषम मात्रिक छंद है। यह दोहा और रोला, है ना। दोहा और उल्लाला, सॉरी, यह रोला और यह विषम मात्रिक छंद है। इसमें 6 चरण होते हैं, ठीक है। विषम मात्रिक छंद है। यह रोला और उल्लाला से मिलकर बनता है। किससे किससे बनता है? रोला और उल्लाला। कुंडलिया दर से याद रखना, दोहा और रोला से मिलकर बनता है, या रोला और उल्लाला से मिलकर बनता है। उदाहरण दे देते हैं। लाठी में गुण बहुत हैं सदा राखे संग, गहरे नद नाले जहाँ तहाँ बचावे अंग, जहाँ बचावे अंग झपट कुत्ते को मारे, और दुश्मन, है ना, दुश्मन, ठीक है। दुश्मन दावा गिर होए ताहू को झारे, ठीक है। तो ये हो जाएगा। उसके बाद में 2 लाइन और होती है। कहे गिरधर कबिराय हो सुनो धुर के लाठी, सब हथियारन छोड़ हाथ में लीजिए लाठी। और देख लेते हैं। कहे गिरधर कबिराय हो सुनो धुर के लाठी, है ना। घुर के लाठी, सब हथियारन छोड़, सब है नहीं, सभी हथियारों को छोड़ कर, सब हथियारन छोड़ हाथ में लीजिए लाठी, हाथ में लीजिए लाठी। मित्रों बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट दोहा है ये, ध्यान रखेंगे, पूछा जा सकता है
कि लाठी में गुण बहुत हैं, सदा राखिए संग, गहरे नद नाले जहाँ तहाँ बचावे अंग, जहाँ बचावे अंग झपट कुत्ते को मारे, और दुश्मन दावागीर होए ताहू को झारे। कह गिरधर कबीराय हो सुनो धुर के लाठी, सब हथियारन छोड़ हाथ में लीजिए लाठी। तो मित्रों ये विषम मात्री छंद हम लोग पढ़ लिए, ठीक है। अभी इसमें केवल ये कौन सा पढ़े हम लोग, मातृ छंद, ठीक है। इसके बाद हम वाणी छंद पढ़ेंगे और फिर मुक्तक छंद, ठीक है। तो इसके बाद में अगली क्लास में हम लोग वाणी छंद पढ़ेंगे जहाँ वर्ण गिने जाएंगे, ठीक है। मंदाक्रांता, मालिनी, ठीक है, सवैया, द्रुत विलंबित, इंद्र वज्रा, ये सब पढ़ेंगे। तो मित्रों क्लासों को अंत तक जरूर देखें, थोड़ा सा डिटेल में हम लोग पढ़ रहे हैं लेकिन सारी चीज़ें एकदम क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो आशा करते हैं मित्रों क्लासें बहुत अच्छी लग रही होंगी। यदि क्लासेस पसंद आ रही हैं, ठीक है, तो मित्रों चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, अपने मित्रों में दोस्तों में शेयर करें और प्यारा सा कमेंट करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।